दुनिया की सबसे बुरी मौत देना, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, गन मास्टर G9 का टीज़र आया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन स्पाइडरमैन ने जो रिकॉर्ड कायम किए हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में तो किए हैं, उसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि माजी की जितनी रवायात थी उसको तोड़ दिया है। और सबसे पहले तो स्पाइडरमैन के रिकॉर्ड के हवाले से अगर हम पाकिस्तान के सिर्फ अगर बात करें तो 76 करोड़ पे उसने, यानी 76 करोड़ पे उसने जो है वो 21 दिन में कमाए हैं। और आज तक आपको भी पता है, जो पुरानी फिल्में देखने वाले पुराने लोग हैं, जो माजी में अंग्रेज़ी फिल्में देखा करते थे, कि किस तरीके से स्पाइडरमैन जो है उसने माजी की रवायात को तोड़ा है। क्योंकि माजी में होता ये था कि सिनेमा तो मुख्तस होते थे, जैसा पिंडी में सरोज सिनेमा, ओडियन सिनेमा, प्लाजा सिनेमा, इन तीनों पे अगरचे उर्दू फिल्में या पंजाबी फिल्में भी चलती थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ी फिल्में चलाई जाती थी। इसी तरह आप अगर लाहौर का लगा रहे हैं, वहाँ पे रीगल सिनेमा, प्लाजा सिनेमा और भी काफ़ी सारे सिनेमा है, कराची में भी। तो वो मखसूस सिनेमा के साथ साथ मखसूस ऑडियंस हुआ करती थी। फिल्में हमने भी अंग्रेज़ी सिनेमाओं पे जाके देखी, लेकिन एक्शन वाली थोड़ी, जिनका शोर शराबा ज़रा ज़्यादा होता था। बाकी फिल्में बाद में जिस टाइम हमें पता चला कि हॉलीवुड की फिल्मों का मकाम क्या है और वो कितनी बारीक बिनी के साथ फिल्म बनाते हैं, और उस वक्त फिर हमने ज़्यादातर फिल्में VCR पे या CD पे देखी। लेकिन सिनेमाओं पे हम, जैसा जैकी चैन की फिल्म आई, या जिस तरह ये क्लिफ हैंगर आई थी, जिस तरह हार्ड टारगेट आ गई 1993 में, तो इस तरह की फिल्में जाके देखते थे जिनका ज़्यादा था। लेकिन वो भी फिल्में जो थी वो 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं चलती थी। इस फिल्म ने जो बिज़नेस किया है 76 करोड़ का, ये इसने रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले गैर मुल्की फिल्म का सरदार G3 का बिज़नेस था पाकिस्तान में, वो था 50 करोड़ का। तो 50 करोड़ के गैर मुल्की फिल्म का बिज़नेस को तो इसने तोड़ दिया। इसके साथ साथ इसने जो अभी आग लगे बस्ती में का सो कॉल्ड बिजनेस, आपको पता है मैं सो कॉल्ड क्यों कहता हूँ, सो कॉल्ड बिजनेस जो था वो भी उसने तोड़ दिया। क्योंकि दुनिया भर में मिला के, दुनिया भर का वर्ड भी अजीब सा ही लगता है वैसे, बाय द वे, चंद एक मुल्क के अंदर, चंद एक सिनेमाओं के अंदर 2-2, 4-4 लोग बैठे थे। हमारी कनाडा की में बात हुई, अमेरिका में, लेकिन बहरहाल चले क्या ले। तो वो जो एक इन्होंने ज़बरदस्ती एक माइलस्टोन को टच करने की कोशिश की थी 100 करोड़ को, तो वो 76 करोड़ जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम स्पाइडरमैन कमा चुकी है, जो कि डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है, और जिसकी वाज़ह मिसाल ये है कि दुनिया भर में ये फिल्म चल रही है, 2-2 बंदे 4-4 नहीं देख रहे, बल्कि इसको जोक दर जोक लोग आ गए, बच्चे आ गए, उनकी फैमिली सब देख रहे हैं। तो ये एक हकीकत है, इसके नंबर के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके मुकाबले में जो आग लगे बस्ती में है, उसने जो बड़ा एक हवा खड़ा किया था, ज़बरदस्ती एक टच करने की कोशिश की थी, इस फिल्म ने देखते ही देखते उसको ऐसे ज़ेर किया है कि जनाब अब आप देखें कि स्पाइडरमैन ने जो रिकॉर्ड गेम किए है वो अपनी जगह पे है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो ट्रेन मिस करते हैं और करते रहेंगे। मैंने बहुत सारे हदायतकारों से, बहुत सारे अदाकारों से, कुछ की फिल्में बनी हुई हैं, कुछ की बनी पड़ी हैं या बन रही हैं, पूछने की कोशिश की कि आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई 5 महीनों में ऐसी फिल्म है, मैंगो जट समेत, जो जिस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई चांस हो। अभी तक किसी फिल्म की कोई डेट अनाउंस नहीं है, किसी फिल्म के आने का कोई चांस नहीं है। ट्रेन इस तरह से मिस हुई है कि समर वेकेशंस अब ख़त्म हो गई हैं। इंडिया की फिल्मों ने बेतहाशा बिजनेस किया, लोगों ने टिका के देखा, खूब देखा। यहाँ पे पाकिस्तान में स्पाइडरमैन ने सिर्फ नहीं, बल्कि आप उससे पहले जितनी फिल्में अंग्रेज़ी आई, जिसका हम वक्तन फ़वक्तन माइकल समेत हम तज़किरा भी करते रहे, वो भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो बिज़नेस किया। और उसके साथ साथ इंडियन पंजाबी फिल्मों ने, कैरियन जटा ने और जितनी फिल्में, उन्होंने जो बिज़नेस किया वो भी अपनी मिसाल आप है। तो ये है जनाब साहब बिज़नेस, फिल्म का बिज़नेस, जो हमारी इंडस्ट्री इस टाइम बिल्कुल ठुस हुई पड़ी है। और बल्कि अगर कुछ लोग फिल्में बना भी रहे हैं, ख़ासतौर पर लाहौर में, तो वो उनकी मिसाल ऐसी है कि किसी जगह पे लस्सी की डिमांड है, आप कॉफ़ी की शॉप खोल के बैठ जाएं, या किसी जगह पे कॉफ़ी की डिमांड है, आप लस्सी की दुकान खोल के बैठ जाएं। तो ये बिल्कुल वही मिसाल है कि आपके सिनेमाओं के ऊपर जो मल्टी स्क्रीन सिनेमा है, कॉफ़ी की डिमांड है, फ़र्ज़ करो उस किस्म की फिल्मों की डिमांड है, आप वहाँ पे लस्सी बना के बेचने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ नहीं चलेगी। आप जितनी मर्जी खुशफहमी में रह लें, जो मर्जी कर लें, जब तक वो पुराने सिनेमा थे, पुरानी ऑडियंस थी, वो उन फिल्मों को देखती थी। अब पुरानी ऑडियंस घर बैठी है, पुराने सिनेमा गिर गए, अब अपने आप को जितनी धोखा दे सकते हैं दे लें। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन यही हकीकत है। अब आते हैं ज़रा, एक टीज़र आया है
आवारापन 2 की हमने बात की थी, उसके ऊपर हमने रिव्यू भी दिया। लेकिन इमरान हाशमी की ऊपर तले फिल्में आ रही हैं। इमरान हाशमी की फिल्म आ रही है जनाब गन मास्टर G9। आदित्य दत्त जो हैं 2005 के बाद से अब दोबारा, मतलब आप कह लें 20-21 साल के बाद, आदित्य दत्त जिन्होंने आशिक बनाया आपने, और एक और फिल्म उनकी उसी साल 2006 में आई थी। तो ये और रमेश, इनकी जो टीम है ये इकट्ठी हुई है, इमरान हाशमी, रमेश और आदित्य दत्त की, और जो उनके प्रोड्यूसर्स तो खैर इसके 3 हैं। तो टीजर में इमरान हाशमी साहब क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा देखिएगा। चाहे गिद्ध और कौवों को खिलवा देना, पर महादेव से कि तक मैं अपने इश्क की दहलीज तक न पहुंच जाऊं, मेरी सांसें मत लेना। थोड़े से और भी उन्होंने डायलॉग बोले हैं कि चाहे ये कर ले वो कर ले, और जो भी है मुझे कोई दूर नहीं कर सकता अपने मोहब्बत से और लव से। तो यहाँ से साबित होता है कि इमरान हाशमी जो है अपनी पुरानी निगर पे चलते हुए नजर आएंगे, उसके साथ साथ आपको एक्शन करते हुए नजर आएंगे। देखिएगा वो मजीद क्या कह रहे हैं इस टीजर में। मुझे चाहे दुनिया की सबसे बुरी मौत देना, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर। इसमें इनकी हीरोइन जनीला देशमुख कह लें या उनको डिसोजा कह लें, वो इन साथ काम कर रही हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इमरान हाशमी ने बाय द वे ऊपर तले अच्छी फिल्में दी हैं। अब उनकी गुड लक ये है कि ताज़ी आवारापन 2 है वो हिट हुई है, ना सिर्फ हिट हुई है बल्कि बंटवारा जैसी फिल्म को उसने पीछे छोड़ दिया है और दूर दूर तक इनका मुकाबला ही कोई नहीं है। तो आवारापन 2 की जो कामयाबी है, उसका जो एक हाइप बनी हुई है, उसका यकीनन फ़ायदा जो है ये गन मास्टर G9 को ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ इमरान हाशमी की तारीफ इस तरह भी करनी पड़ेगी, हक फिल्म उन्होंने की, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी चाहिए। ओरिजिनल वाक़यात के ऊपर है ये, जो 1984 की दिहाई में और 70 की दिहाई में वाक़या वहाँ में पेश आया था, उस पर बनी है और इंतहाई अच्छी फिल्म है। और बनाने वालों को भी सलाम है कि एक छाप नहीं लगाई कि एक बंदा जो है अपने वल्गर सीन या वल्गर उसकी वजह से मशहूर था, उस बंदे को इन्होंने किस तरह से चांस दिए जा रहे हैं और वो उसके अंदर अपने आप को साबित भी कर रहा है इमरान हाशमी। तो बेशक आगे जावेद शेख की बात मुझे याद आ जाती है कि उन्होंने इस्लाम ने उनको ठीक तरह किया था। लेकिन बहरहाल ये इमरान हाशमी की फिल्म है, देखते हैं। ये 27 नवंबर 2026 से रिलीज़ हो रही है और इंडिया की फिल्में एक के बाद एक आ रही है। एक और फिल्म का ट्रेलर भी आया, उसमें बाद में बात करेंगे। अभी तक लेते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।